अक्टूबर 2025 में खत्म हुए तेल वर्ष में अमेरिका से जो आंकड़े पकड़िए तो सोया तेल के इंपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है। ऑयल वर्ष 2024-25 में 1.88 लाख टन इंपोर्ट हुआ है सोया तेल का अमेरिका से। जब से इससे इससे पहले के अगर आप 2 साल देखेंगे तो कोई इंपोर्ट नहीं हुआ था, और 2 साल पहले जो इंपोर्ट हुआ भी था वो 1.6 लाख टन का हुआ था। यानी कि 2 साल कोई इंपोर्ट नहीं, उससे पहले जो हुआ वो इतना इंपोर्ट नहीं। फिर इस साल ऐसा क्या हो गया जो सोया तेल अमेरिका से इस मात्रा में इंपोर्ट होने लगा? सर, सबसे पहले तो ये ऑयल इंपोर्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, और उसमें भी खास रोशनी या खास रेखांकित जिस हिस्से को करें वो पाम तेल का। भारत के खाद्य तेल बाजार में और आयात में बड़ा बदलाव हो रहा है और बड़े बड़े दिलचस्प रोचक बदलाव हो रहे हैं जो देखना ज़रूरी है। और इसमें एक अमेरिका का भी एंगल है, अमेरिका के साथ जो संधि है उसका भी एक कोण है। भारत के वेजिटेबल आयात में आमतौर पर ये माना जाता था, और ये था भी, आंकड़े भी बताते थे कि भारत का आयात मूलतः पाम तेल का आयात था। लेकिन एक स्ट्रक्चर बदला है पिछले 2 साल में। जो ताज़ा आंकड़ा हमारे सामने आया है उसमें पाम ऑयल का इम्पोर्ट भारत के टोटल वेजिटेबल इम्पोर्ट में तेजी से गिरा है, और उसकी जगह जो सॉफ्ट ऑयल्स कहे जाते हैं, जिनको सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल कहा जाता है, उनका हिस्सा बढ़ा है। तो पाम का हिस्सा टोटल इंपोर्ट्स में 56% से घट के 47% पर आ गया। लगभग आप मान के चलें 8-9% की गिरावट है, जबकि सॉफ्ट ऑयल्स का शेयर 44% से बढ़ के 53% पर पहुंच गया है। और इसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजह है। पाम जो कि भारत में आप जितना भी वेजिटेबल ऑयल खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग तरीके से चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पाम ऑयल का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। पर इधर इंडोनेशिया और मलेशिया, जहां से भारत में पाम का इंपोर्ट होता है, वहां कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने एक हिस्से का, अपने पाम के एक हिस्से का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में और बाकी जगह करना शुरू कर दिया है। तो अब जो प्राइस गैप है, जो प्राइस डिफरेंशियल है, जो पाम और बाकी सॉफ्ट ऑयल के बीच में था, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन के बीच में, वो बेहद कम हो गया है। और इसलिए तेजी से भारतीय घरों में अब सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल से बने हुए रिफाइंड ऑयल पहुंच रहे हैं। तो अभी आप जो तेल खा रहे हैं या खरीद रहे हैं, शायद आपको इस बात की जानकारी पता ना हो, लेकिन उसमें पाम का कंटेंट धीमे धीमे कम होता जा रहा है और सोयाबीन और सनफ्लावर का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत की पूरी इंपोर्ट बास्केट ये दिखाती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत का खाद्य तेल इंपोर्ट फ्लैट है, ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। पर इसके भीतर की स्थितियों में सोयाबीन के तेल के इंपोर्ट में काफ़ी तेज और काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हमें इन आंकड़ों में दिखाई देती है। तो ये है उस बाजार की तस्वीर जो हमें अब इन तेल आयात के आंकड़ों से मिल रही है। एक सवाल लेकिन यहाँ पे और थोड़ी मेरी जो जिज्ञासा है वो इस बात की है कि सोया तेल के इंपोर्ट में अमेरिका के बाजार से इतना बड़ा इंपोर्ट, अटलांटिक के उस पार से हमें इतना तेल, सोया तेल मंगाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? इंपोर्ट अमेरिका से क्यों बढ़ा? सोया तेल भारत में आता है मुख्यतः 2 बाजारों से, 2 जगह से, अर्जेंटीना से और ब्राजील से। और इस अभी जो ताजे आंकड़े हमारे सामने आए उसमें भी अर्जेंटीना का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, करीब करीब 2.89 मिलियन टन के आसपास। इसके बाद ब्राजील है, 11 लाख टन, 11-11.5 लाख टन के आसपास है। अमेरिका का क्या आयात के आंकड़े की टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, वो देखना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत को सोयाबीन और सोया तेल खरीदने के लिए अमेरिका ट्रेड डील में बात कर रहा है। चीन से भी पर भी इसी तरीके की डील में प्रावधान डाला गया है कि चीन सोयाबीन का तेल खरीदे और सोयाबीन ले। भारत में जो अमेरिका से सोयाबीन के तेल का इंपोर्ट बढ़ा है वो डील की संभावनाओं की रोशनी में बढ़ा था। जून से पहले तक इसमें भारत की तरफ से लगातार इसे बढ़ाकर संकेत दिया जा रहा था कि शायद चीन अमेरिका के साथ कोई डील हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो डील नहीं बनी और फिर इसमें कमी होती दिखाई दी है। लेकिन एक नया बाजार था, एक नया इंपोर्ट बाजार है जो भारत में सोया तेल के आयात के लिए खुल रहा है। अब इसे आप उस खबर की या उस विश्लेषण की रोशनी में देखिए जो अभी हमने कुछ देर पहले किया है कि भारत के पूरे ऑयल की बास्केट में पूर्वी एशिया का हिस्सा, जो कि मुख्य रूप से ईस्ट एशिया का कंटेंट था, वो घटता चला जा रहा है, इंडोनेशिया और मलेशिया का। और जो पश्चिम का हिस्सा है वो बढ़ रहा है, अर्जेंटीना, ब्राजील, और सनफ्लावर तेल के लिए रशिया एक बड़ा स्रोत है। हालांकि रूस से अभी प्रतिबंधों के कारण और युद्ध के कारण इंपोर्ट कम है। तो धीमे धीमे
भारत की निर्भरता इस परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में, इन आंकड़ों की रोशनी में खाद्य तेल के लिए पूर्व से पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रही है। और अगर अमेरिका और भारत के बीच में कोई डील होती है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो उसमें सोयाबीन का तेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर उभरेगा। और चूंकि भारतीय बाजार इस बात के लिए तैयार है, पाम ऑयल की कीमतों का में जो भारत को फायदा मिलता था वो कम हो रहा है, इसलिए अमेरिका और एग्रेसिव होकर और आक्रामक होकर सोयाबीन बेचने की कोशिश करेगा भारत को।